नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और सबसे पहले बात पटना की, जहां पटना एयरपोर्ट पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब इंडिगो की फ्लाइट में सवार एक यात्री ने उसके बैग में बम होने की बात कह दी, जिसके बाद से पूरे विमान में अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो जाती है और अधिकारियों ने विमान की जांच शुरू कर दी। फ्लाइट में सवार किस युवक ने बम की बात कही और जिस वक्त बम का हल्ला विमान में हुआ उस वक्त क्या हुआ, इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। बम की खबर थी, उस फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया और उसके यात्री हैं जो एक एक करके बाहर आ रहे हैं और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि क्या कुछ हुआ था, उन्हीं की जुबानी जानते हैं। और सर, क्या नाम है सर आपका? राजेश मारवा। क्या हुआ था सर, क्या हुआ था? किसी ने उसमें बोला कि इसमें बम रखा हुआ है। तो आप लोग अब वापस जा रहे हैं? हाँ, वापस आ रहे, कई बार वापस हो गए, कई बार आए। तो अंदर हुआ क्या, क्या हुआ था अंदर? नहीं किया हंगामा, सिक्योरिटी रीजन का हंगामा नहीं किया। वाकया क्या हुआ था सर? वही पैसेंजर बोला कि इसमें मैंने बम रखा है, इसमें बम है, दैट्स ऑल। उसके बाद फिर फ्लाइट वैसे आप लोग भी जांच की गई? नहीं, वो मैं उतारा गया, उसका चल रहा है, CIS वाले जो देख रहे हैं अपना उसमें। फ्लाइट कितने बजे जाएगी आप लोग की? हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई अभी। आपकी फ्लाइट अब कब जाएगी सर? उस समय क्या माहौल था जब ये सूचना? ऐसा कुछ नहीं समझ रहा आदमी, कुछ नहीं बोलता, ठीक है। देखिए, एक यात्री थे जिन्होंने इस बात की जानकारी दी और जो इस फ्लाइट में सवार थे यात्री जिसमें बॉम्ब की खबर थी और उस फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। और जैसा कि उसमें सवार एक यात्री ने जानकारी दी कि अचानक से एक युवक खड़ा हुआ और उसने कहा कि फ्लाइट में बॉम्ब है और उसके बाद काफ़ी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा और उसकी जांच के बाद फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया और एक एक करके जो तमाम यात्री हैं वो निकल रहे हैं। कुछ और यात्रियों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? अनूप कुमार। क्या हुआ था उस फ्लाइट में? नौटंकी है कुछ नहीं हुआ था। क्या बोला था? फ्लाइट में क्या हो गया था अचानक से? वो बोल रहा है कि बम है। अच्छा, कौन सा युवक था? वो एक सरदार जी थे। हाँ। तो क्या बोला उन्होंने अचानक से खड़ा होकर? हाँ, उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास नहीं करवाया था। हाँ। तो उन्होंने कर्मचारी आए, चेक किया, उनसे पूछा, हाँ। भैया आपने बिना बोर्डिंग पास कराए अंदर चले गए। तो मेरे पास बम है, ये है, फलाना दिखा। अचानक से उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। सिक्योरिटी लैप्सेस था कुछ, उन्होंने एक बार बोर्ड कराया, फिर डिबोर्ड करा दिया, फिर 4-5 घंटे खड़ा करा के फिर घर भेज रहे हैं। तो फ्लाइट के अंदर हुआ क्या था? वो कुछ 2-3 लोग मिले थे वहाँ पे जिन्होंने कुछ बोला था, साउंड किया था, उनको उन्होंने उतारा था फिर। अच्छा, ये जब एक युवक ने जो बोला कि अंदर बॉम्ब है तो उसके बाद फ्लाइट के अंदर के माहौल की स्थिति क्या थी? नॉर्मल था, किसी को उन्होंने बताया नहीं, डिबोर्ड करा दिया, सबको उतार दिया। हम लोग फ्लाइट तो पहले डिले थी, उसके बाद हम लोग को बोला गया कि किसी को 2-3 लोगों को डिपोर्ट किया। डिपोर्ट करने के बाद हम लोग को पता चला कि रीचेक करना है, फिर लगेज रिचेक किया। कोई बताया कि कोई लड़का बोला है कि इसमें बम है या कुछ इस तरह का हुआ। फिर फाइनली जाके हम लोग को रीचेक करने के लिए नीचे आए, फिर बोला आधे घंटे के बाद जाएंगे। आधे घंटे के बाद अभी फाइनली जाके कैंसिल कर दिया है और किसी का 9 बजे का फ्लाइट है, किसी का 2 बजे का फ्लाइट है। सुनाने की कोशिश की उस फ्लाइट में, इंडिगो की जिस फ्लाइट में बॉम्ब की खबर थी उसके यात्रियों से, उन्हीं की जुबानी कि क्या कुछ हुआ था, पूरी घटना और कैसे जांच की गई और उसके बाद फाइनली जो इंडिगो की फ्लाइट थी उसको कैंसिल कर दिया गया और जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। तो पटना एयरपोर्ट पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब पटना से दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में एक युवक ने बोलना शुरू किया कि उसके ब्रीफकेस में बम है। जैसे ही ये बात सामने आई, माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। देखिए संवाददाता आनंद अमृतराज की ये रिपोर्ट। पटना एयरपोर्ट पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब अचानक से एक युवक ने कहा कि उसके बैग में बम है और वो इंडिगो के फ्लाइट में बैठा हुआ था। इंडिगो की फ़्लाइट जो 8:30 बजे के आसपास पटना से दिल्ली जाती है, उसी विमान में एक युवक, गुरप्रीत सिंह नाम का युवक, ये कहते हुए पकड़ा गया कि उसके बैग में बम है। और जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, अफरा तफरी का माहौल हो गया और ATS से लेकर बम स्क्वाड की पूरी टीम यहाँ पर पहुँच गई और सघन जाँच शुरू हो गई। और कई घंटे तक जांच के बाद, एक एक यात्रियों के जांच के बाद जो बातें सामने आई उसके हिसाब से युवक ने जो बोला था वो बात गलत निकली। फ्लाइट में कोई भी बॉम्ब नहीं था, लेकिन उसकी वजह से जांच के बाद जो दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ़्लाइट थी उसे कैंसिल कर दिया गया एहतियातन और सारे यात्रियों की जांच की गई। लेकिन जो युवक है
तो उसे इस वक्त पूछताछ के लिए पकड़ा गया है और एक ठीक हमारे दाहिनी ओर आप एक वाहन देख रहे होंगे एम्बुलेंस का, उसी में उस युवक को रखा गया है और उसके परिजन बता रहे हैं कि युवक कुछ मानसिक रूप से बीमार है जिसकी वजह से उसने ऐसी हरकत की। लेकिन जो खुफिया विभाग के लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं, वो इस बात की पूरी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं और ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर युवक ने किस मंशा से ऐसा कहा और उसका मकसद क्या था। लेकिन गुरप्रीत सिंह नाम के युवक के ये कहने पर कि उसके बैग में बम था, काफ़ी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा और देर रात जो जांच एजेंसियां थी वो जांच करने में जुटी रही और जब पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो गई कि इंडिगो की फ्लाइट में कोई बम नहीं था, तब जाकर जो एजेंसियां हैं उसने राहत की सांस ली। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो बम की खबर फैलने के बाद एक बार फिर से पटना से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 2126 की बोर्डिंग रोकी गई, जिसके बाद लोगों ने एयरपोर्ट के अंदर हंगामा शुरू कर दिया। घंटे के बाद जाएगी, आधा घंटे बाद जाएगी। ये एयरपोर्ट प्रशासन पूरी तरह से नाकाम है। यहाँ पे एक पागल आदमी बोलता है कि बम है और उसको चेक किया जाता है और डॉक्टर भी सर्टिफाई करता है कि ये आदमी पूरी तरह से मेंटली इल है। इसके बावजूद भी सारे जितने भी पैसेंजर है उनका ख्याल न रखते हुए सबको परेशान किया जा रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से, जहां इंडिगो की फ्लाइट में बम होने के मामले में नहीं मिला कोई भी संदिग्ध वस्तु जिसकी जांच की जा रही थी। तो इंडिगो की फ्लाइट में बम का मामला जिसे लेकर जांच में किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। अफवाह फैलाने वाले से पूछताछ जारी है। माता पिता से भी पूछताछ इस वक्त की जाती हुई। बम की अफवाह से अफरा तफरी का माहौल जरूर देखने को मिला एयरपोर्ट पर। स्पेशल ब्रांच ने पूरी जांच की। विलंब होने से फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। मानसिक तौर पर युवक जिसकी तरफ से बम होने की बात कही गई थी उसे बीमार बताया जा रहा है। परिजनों ने कहा है कि वो मानसिक तौर पर कमजोर है और इसी वजह से इस तरह की बात उसने कही होगी। तो माता पिता से भी पूछताछ की जा रही है, युवक से भी पूछताछ की जा रही है। स्पेशल ब्रांच की टीम जो कि जांच में जुटी रही, किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। तो इंडिगो की फ्लाइट 2126 जिसे कैंसिल कर दिया गया, कई घंटे तक जांच चलती रही। जांच में किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलती है। इंडिगो की फ्लाइट में बम की खबर पूरी तरह से अफवाह निकली, लेकिन इस अफवाह ने लोगों की, यात्रियों की परेशानी को जरूर बढ़ा दिया। व्यवस्था को लेकर लोग नाराजगी जाहिर करते नजर आए। भारत नेपाल सीमा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। विराटनगर से यूरेनियम बरामद किया गया है। 2 किलो यूरेनियम की बरामदगी विराटनगर से की गई है। यूरेनियम के साथ 15 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सभी के भारत आने की संभावना थी, जिसके बाद कार्रवाई की जाती है। अररिया से भारत आने की इन सबकी संभावना भी थी। जोगबनी सीमा से भारत आने की संभावना जाहिर की गई थी। अब 2 किलो यूरेनियम की बरामदगी और साथ ही 15 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिनकी तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। तो अररिया से भारत आने की संभावना जाहिर की गई थी, जिसके बाद तलाशी ली जाती और तलाशी में 2 किलो यूरेनियम की बरामदगी होती है। विराटनगर से ये यूरेनियम बरामद हुआ। 15 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। दानापुर से गिरफ्तार संदिग्ध मरकूब आलम से 48 घंटे की पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। सूत्रों के मुताबिक मरकूब से पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं। पुलिस ने गजवाई हिंद से जुड़े लोगों को पकड़ने के लिए टीम का गठन कर दिया है, जो 4 राज्यों में जाकर छापेमारी करेगी। मरकूब से एटीएस, एनआईए, आईबी और रॉ ने पूछताछ की है। जरूरत पड़ने पर केंद्रीय एजेंसी उसे रिमांड पर ले सकती है। तो फुलवारीशरीफ मॉड्यूल मामले में सामने आने के बाद एक के बाद एक कई खुलासे और फिर नेपाल और सीमावर्ती इलाके की जमीन पर स्लीपर सेल के पैर जमाने की गुंजाइश साफ दिख रही है। इसकी पुष्टि दरअसल इस बात से भी होती है कि 2018 के सितंबर में मुंबई समेत भारत के 7 शहरों में बम ब्लास्ट के आरोपी मोहम्मद खुर्शीद आलम की सुनसरी से एक सूट आउट में हत्या कर दी गई थी।
वो इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ था। खुर्शीद भारत से भागे आतंकियों को नेपाल में शरण भी देता था। नेपाल बॉर्डर से जानकारी दे रहे हैं अररिया संवाददाता सतीश कुमार। अभी हम मौजूद हैं भारत नेपाल सीमा के जोगबनी बॉर्डर पर। तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अभी भारत जो नेपाल का पिलर संख्या है 120 PP 68 के नज़दीक में है। हम बता दें कि फुलवाड़ी शरीफ आतंकी मॉडल सामने आने के बाद जो है एक बार फिर से नेपाल की ज़मीन पर स्लीपर सेल के पैर जमाने की गुंजाइश नज़र आ रही है। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि सितंबर 2018 में मुंबई समेत भारत के 7 शहरों में बम ब्लास्ट के आरोपी मोहम्मद खुर्शीद आलम की सुनसरी में एक शूट आउट में हत्या कर दी गई थी। दरअसल वह इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ था। खुर्शीद भारत से भागे आतंकियों को नेपाल में पनाह देता था। वह नेपाल में एक इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल का प्रिंसिपल भी था। वह आतंकियों को नेपाली नागरिकता दिलाकर इसी स्कूल में टीचर भी बना देता था। 8 महीने पहले जब इंडियन मुजाहिदीन का असिस्टेंट जो है चीफ अब्दुल सुहान कुरैशी उर्फ तौकीर और आरिज खान उर्फ जुनैद जब पकड़े गए थे, तब खुफिया एजेंसियों ने जो है उससे जब पूछताछ की थी तब खुर्शीद आलम का नाम सामने आया था। खबरों के मुताबिक सितंबर 2018 में नेपाल के सुनसरी इलाके में का जो हरिनगर इलाका है वहाँ भूता बाजार में 2 बाइक सवार अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद पता चला कि दरअसल इंडियन मुजाहिदीन का वह सदस्य था और 93 मुंबई ब्लास्ट के साथ साथ जो भारत में 7 ब्लास्ट हुए थे उसी में जो है वो सक्रिय भूमिका वह निभाता था। वह पाकिस्तान में बैठे इंडियन मुजाहिदीन और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारियों से उस व्यक्ति का सीधा संबंध था। ISI के जरिए उसने पाकिस्तान में छापे गए करोड़ों रुपए भारतीय इलाके में खपाए थे। दरअसल वह कई संदिग्धों को, कई आतंकियों को भारतीय इलाके से जो फरार हो जाते थे आतंकवादी, उसको नेपाल के इलाके में पनाह देता था और उसकी वह नागरिकता भी वो बनाता था। तो फुलवाड़ी शरीफ केस में जिस तरीके से जो नाम सामने आया है SDPI और PFI का, उसके बाद खुफिया एजेंसी जो है दरअसल नेपाल के इलाके जो अररिया से बिल्कुल सटा हुआ है, नेपाल के इलाके में भी सक्रिय भूमिका दिखा रही है। दरअसल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि है नहीं, लेकिन नेपाली मीडिया सोर्सेस के मुताबिक नेपाल में NIA की टीम जो है और साथ ही जो खुफिया एजेंसी है वह यह तलाशने में जुटी है कि दरअसल नेपाल के जो बॉर्डर के इलाके हैं जो बिहार और UP की सीमा से लगते हैं, यह जो ज़मीन है नेपाल की ज़मीन, वहाँ पर स्लीपर सेल अपने पैर तो नहीं जमा रहा है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि सितंबर 2018 में मोहम्मद खुर्शीद आलम जो इंडियन मुजाहिदीन का सदस्य बताया गया था, उसकी हत्या जो नेपाल में हो जाती है तो एक बहुत बड़ा नेक्सस टूटा था। उसके बाद जब SDPI और PFI जैसे संगठनों का जब खुलासा हुआ है जो भारतीय सनातनी संस्कृति के विरुद्ध काम करते हैं, ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नेपाल की ज़मीन और सीमांचल का जो इलाका है वहाँ पर स्लीपर सेल कैसे अपने पैर जमा रहे हैं। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, भारत नेपाल सीमा, जोगबनी। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है धनबाद कोयलांचल से, जहां के वासीपुर इलाके में एक बार फिर से फायरिंग की घटना घटी है। यहां बीती रात बाइक सवार अपराधियों ने भूली थाने से कुछ ही दूरी पर कार पर फायरिंग की है। आराम से ये अपराधी यहां पर फायरिंग करके फरार हो जाते हैं। गनीमत रही कि गोली कार में सवार लोगों को नहीं लगकर कार के बाहरी हिस्से पर लगी। गोलीबारी में कार सवार गुड़िया खान और उसके पति की जान बाल बाल बची है। गोलीबारी की जानकारी मिलने पर DSP लॉ एंड ऑर्डर के साथ बैंक मोड़ और भूली थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान 3 खोखे को बरामद किया गया है। पीड़ित ने फायरिंग का आरोप फहीम खान के बेटे पर लगाते हुए संपत्ति पर कब्जे की साजिश रचने का आरोप लगाया। इससे पहले भी गुड़िया खान पर हमला हो चुका है, जिसमें 4 शूटर जेल भेजे गए थे। कितना हम लोग कितना लड़े, यहाँ हमारा हिस्से थे, यहाँ मारता, पीछे तो हम थे मर जाते। उसके बाद मेरा संपत्ति लूट लेता सब। ये सब फहीम खान का बेटा इकबाल खान का षड्यंत्र है। आप लोग खुल के सुन लीजिए। फहीम खान का बेटा इकबाल खान, सोनू खान
सोनू खान का भाई जब्बार, सब मिल के ये षड्यंत्र रचा, क्योंकि मेरा करोड़ों का संपत्ति है मारूफगंज में, जाके जांच बैठा लीजिए। हम लोग 2 बहन हैं, हमको मार देगा। मेरी एक बहन छोटी है, वो सीधी है, कुछ नहीं समझ में आता उसको। और बड़ी खबर जमशेदपुर से आ रही है, जहां 3 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया है। जमशेदपुर से ये बड़ी खबर, 3 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया है। पुलिस लाइन में ट्रिपल मर्डर की वारदात सामने आई है, जिसमें महिला कांस्टेबल, बेटी और मां की हत्या की गई है। पुलिस लाइन क्वार्टर में ही शव बरामद किया गया है। फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस इस वक्त जांच में जुट गई है। तो पुलिस लाइन क्वार्टर में 3 शवों की बरामदगी के बाद इलाके में सनसनी मच गई है। और संवाददाता प्रभंजन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। प्रभंजन, क्या जानकारी मिल रही है? हत्या के पीछे किसी पर कोई शक? जी, मैं आपको बता दूं कि जमशेदपुर पुलिस लाइन में 3 ट्रिपल मर्डर की यहाँ पर बात सामने आ रही है, जिसमें पुलिस के जवान जो है 13 वर्षीय बेटी और उसकी माँ और उनकी सविता का वहाँ पर सब मिला है। फिलहाल जमशेदपुर सिटी एसपी ने वहाँ पर कल रात को वहाँ पर गए थे, मामला की जांच कर रहे हैं और उन्होंने इसे हत्या का मामला उन्होंने बताया है। और जमशेदपुर कोलपुर स्थित पुलिस लाइन के एक स्टाफ क्वार्टर में इस तरह की घटना घटी है। महिला कांस्टेबल सविता रानी हमरम, उनकी मां लकिया हमरम और बेटी गीता हमरम का सब मिलने से पुलिस लाइन परिसर में एक सनसनी फैल गई है। मामले का जानकारी एसएसपी प्रभात कुमार को मिलते ही उन्होंने वह पुलिस लाइन वहां पहुंचे हैं और इस मामले की छानबीन में जुट गए हैं। और फिलहाल एसएसपी प्रभात कुमार ने इसे प्रथम दृष्टया इसे हत्या माना है और उन्होंने कहा है कि फोरेंसिक उन्होंने कहा कि फोरेंसिक जांच के बाद ही कुछ मामला सामने आ पाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभंजन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। भागलपुर की बबरगंज पुलिस पर गोलीबारी के आरोपी को बॉन्ड भरवाकर छोड़ देने का आरोप लगा है। पीड़ित अमरिंदर कुमार सिंह का कहना है कि 3 जून को कारू यादव ने उनके घर में घुसकर हत्या की नीयत से फायरिंग की, लेकिन वो बाल बाल बच गए। इसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि आज भी खोखा उनके घर में पड़ा हुआ है, लेकिन पुलिस जांच के लिए पहुंचती ही नहीं है। फरियादी ने पुलिस की मदद आरोपी कारू यादव को करने की बात कही है। आरोपी कारू यादव को गिरफ्तार करवाया गया, लेकिन थाने से उसे बॉन्ड भराकर छोड़ दिया गया। जब वो अपराधी है आर्म्स चलाया और आज तक हमारे दरवाजे पर केस के आईओ भी नहीं गए, जबकि एक खोखा मेरे पास रखा हुआ है। वहाँ पूछने तक न गए कि कैसे गोली लगा क्या हुआ, आज तक हमारे पास नहीं गए। कुछ दलाल बिचौलिया के चलते जो है इसका मन बढ़ा जा रहा है। एक बार 302 में भी मुदाले ये बना था, इसका बगना गोली चला दिया था, उसमें जो है इसका नाम आया था, वो भी पैसा दे के फाइनल कर लिया। माने इसका सब दिन यही धंधा हो रहा है। पूर्वी चंपारण में लोन देने के नाम पर महिलाओं से ठगी की गई। लोन देने के नाम पर पहले वसूली की गई और फिर कंपनी के ऑफिस में ताला लगाकर कर्मचारी फरार हो गए। इससे नाराज महिलाओं ने प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। मामला मोतिहारी शहर से सटे रघुनाथपुर की है और बताया जा रहा है कि राजस्थान की कंपनी कमल फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों ने गांव में घुसकर लोन दिलाने के लिए महिलाओं का एक ग्रुप बनाया। एक ग्रुप में 15 महिलाओं को शामिल किया जाता है। सभी से 3,250 रुपए के साथ आधार कार्ड लिया गया और 72,000 लोन देने की बात कही गई, लेकिन किसी को लोन की रकम मिली ही नहीं। जब गांव के लोग कंपनी के ऑफिस पहुंचते हैं तो वहां ताला लगा हुआ था और कर्मचारियों का मोबाइल नंबर बंद है। इसके बाद सभी को ठगे जाने का एहसास होता है। लोगों का कहना है कि शिकायत करने पर पुलिस ने उनकी मदद नहीं की। 3200 रुपया हम लोग का 1500 आदमी को लेकर चले गए। उसके बोला कि 3 दिन के बाद में आएगा 60,000 रुपया आएगा तुम लोग का खाता में, अब महीना में भरना है। तो हम लोग उठा लिए और पैसा ले लिया था। कितना पैसा दी थी? 3200 3,250 रुपये पैसा लेके फरार हो गया। आज गए हैं चेक कराने खाता से डाल दिया होगा, तो आज गए हैं तो 10,000 हमारा खाता में है, वो भी खींच लिया है। OTP मांगा, हम OTP दे दिए 15 गोरा और 15 गोरा से इतना पैसा लेकर आए हैं। सभी लोग के खाता से पैसा? हाँ, सभी लोग के, कोई के 3,000 कोई के 2,000, हमारे 10,000 गया है।
मुजफ्फरपुर में जब एक युवक धर्मेंद्र ने विधवा अनुराधा से शादी की तो पंचायत ने उसे गांव छोड़ने का आदेश सुना दिया। मामला पारू प्रखंड के देवरिया थाना क्षेत्र का है। गांव के लोगों को जब शादी का पता चला तो 17 जुलाई को पंचायत बुलाई जाती है और दोनों को 25 जुलाई को गांव छोड़ देने के आदेश दिए गए और ऐसा नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे दी गई। दोनों ने डीएम और एसएसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले में एसडीएम ने बताया कि मामले की जांच कराने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी खबर इस वक्त सुपौल से आ रही है, जहां एक ही परिवार के 5 बच्चे बीमार बताए जा रहे हैं। फूड पॉइजनिंग की वजह से 5 बच्चे बीमार हुए हैं। माखन पट्टी के वार्ड संख्या 11 की यह घटना है, जहां पर फूड पॉइजनिंग की वजह से 5 बच्चे बीमार हो गए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।